गीता सार। गीता सार। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और मृत्यु के उपरांत पुनः उसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा का स्वभाव स्थिर है। फिर तुम क्या हो?
तुम अपने धर्म, अपने स्वभाव को पहचानो और उसी में जियो, उसे पूर्ण रूप से उपलब्ध करो। इसके उपरांत ही अपने आप को परमात्मा अर्थात प्रकृति के शाश्वत परम नियमों को समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे अर्थात चक्की की कीली को पहचान लेता है, वह रोग, शोक, भय, चिंता, दुख, मृत्यु, पुनर्जन्म से सर्वथा मुक्त हो जाता है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और मृत्यु के उपरांत पुनः इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा का स्वभाव स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने धर्म, अपने स्वभाव को पहचानो और उसी में जियो, उसे पूर्ण रूप से उपलब्ध करो। इसके उपरांत ही अपने आप को परमात्मा अर्थात प्रकृति के शाश्वत परम नियमों को समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे अर्थात चक्की की कीली को पहचान लेता है, वह रोग, शोक, भय, चिंता, दुख, मृत्यु, पुनर्जन्म से सर्वथा मुक्त हो जाता है। चक्की की कीली अर्थात चक्की पीसना है ना, जंड जे विच में कीली होती आहे, जेके पेवाट चवंदा आहिनि। उन सां जेके कणा लॻा रहंदा आहिनि उहे पिसजंदा ई कोन्हनि। बाक़ी त दो पाटनि के बीच में साबित बचा न कोई, त उहो परमात्मा आहे। उन सां लॻा रहूं न त असां हिन संसार जे उन में वरी वरी अची करे पिसजंदासीं कोन, पुनर्जन्म कोन थींदो। आनंद ई आनंद। बोल स्वामी बोधराज साहिब की जय।